अपनी गुज़श्ता किस्त में हमने तफ़सील से डिस्कस किया था कि किस तरह बच्चा माँ के पेट में बगैर खाए पिए पखाना कर सकता है और किस तरीके से ये चीज़ बच्चे के लिए ख़तरनाक साबित हो सकती है। अगर आपने ये किस्त मुलाहिज़ा नहीं की तो आप नीचे दिए गई डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करके ये एपिसोड देख सकते हैं। उसी किस्त में हमने ये बात भी की थी कि अगर बच्चा माँ के पेट में पखाना कर देता है तो उसके नताइज का दारोमदार बड़ी हद तक इस बात पर होता है कि माँ के पेट में बच्चे के इर्द गिर्द मौजूद पानी की मिकदार कितनी है। आज की किस्त में हम तफसील से डिस्कस करेंगे कि पानी की ये नॉर्मल मिकदार कितनी होती है, बच्चे के इर्द गिर्द ये पानी किस तरह बनता है, बच्चा इस पानी में किस तरह जिंदा रहता है, किस तरह सांस लेता है, और माँ की सेहत में जाहिर होने वाली वो कौन सी अलामात है जिनकी बुनियाद पर इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बच्चे के इर्द गिर्द मौजूद पानी की मिकदार में कमी या ज्यादती वाक़ई हो रही है। ये सब और बहुत कुछ जानेंगे आप आज की इस एपिसोड में। मैं हूं डॉक्टर अदील रियाज, कंसल्टेंट रेडियोलॉजिस्ट एट इलियास मेडिकेयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, लाहौर। माँ के पेट में बच्चा अम्बिलिकल कॉर्ड यानी नाड़ के जरिए प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है। प्लेसेंटा के जरिए माँ के जिस्म से खून और उसमें मौजूद ग़िज़ाइयत, ऑक्सीजन अम्बिलिकल कॉर्ड से होते हुए बच्चे तक, और यह खून उसी तरह बच्चे के जिस्म में गर्दिश करते हुए उसे तवानाई फराहम करता है। जैसे जब हम खाना खाते हैं तो हमारी आंतों से ग़िज़ाई मवाद जज्ब होकर जिस्म के हर सेल तक पहुंचता है, या इस तरह हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन फेफड़ों से हमारे जिस्म के हर हिस्से तक खून के जरिए। माँ के पेट में बच्चे में भी ये तमाम चीज़ें इसी तरीके से काम करती हैं। हम क्योंकि बच्चा कुछ खा पी नहीं रहा होता, इसलिए ग़िज़ाई मवाद माँ के खून से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ऑक्सीजन भी माँ के खून के जरिए ही हासिल। बच्चे के गुर्दे भी उसी तरह पेशाब प्रोड्यूस करते हैं जैसे हमारे गुर्दे पेशाब जिस्म से बाहर खारिज करते हैं। ये बनने वाला पेशाब मसाने में जमा होता है और बिलाखिर जिस्म से बाहर खारिज करता है, और ये वो पानी बनाता है जो बच्चे के इर्द गिर्द मौजूद होता है। यानी बच्चे के इर्द गिर्द मौजूद पानी बुनियादी तौर पर बच्चे के यूरिन से बनता है। ये पानी बच्चे के लिए एक कुशन के तौर पर काम करता है। बच्चा इस पानी में तैरता है। ये पानी उसको बैरूनी ज़र्ब से भी महफूज रखता है। जब बच्चा मुंह खोलता है तो ये पानी उसके मुंह में दाखिल होता है, जिसको वो निगल लेता है और वो उसकी आंतों में जमा हो जाता है, और इस तरह आंतों के जरिए दोबारा जिस्म में जज्ब हो जाता है। इसी तरह ये पानी उसके फेफड़ों में भी जाता है, लेकिन क्योंकि उस वक्त तक फेफड़ों ने ऑक्सीजन सप्लाई का काम शुरू नहीं किया हुआ होता, इस वजह से ये पानी फेफड़ों के लिए खतरनाक साबित नहीं होता। बच्चे के इर्द गिर्द मौजूद पानी की एक खास है, अगर ये उससे कम हो जाए तो भी खतरनाक साबित हो सकता है, और अगर उससे बढ़ जाए तो भी बच्चे की ग्रोथ के लिए अच्छा नहीं। इसकी नॉर्मल मिकदार 8 से 24 के दरमियान को एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स कहा जाता है। हम सब जानते हैं कि शुगर के मरीज को बहुत ज्यादा पेशाब आता है। अगर माँ को दौरान हमल शुगर की बीमारी हो तो यही अमल बच्चे के साथ ही पेश आता है। बच्चा बहुत ज्यादा यूरिन करता है, जिसकी वजह से उसके इर्द गिर्द मौजूद पानी की मिकदार बढ़ जाती है। इस अमल का यानी पानी की मिकदार बढ़ने का या ना बढ़ने का माँ के पानी पीने या ना पीने से अमूमन कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह अगर माँ हाई ब्लड प्रेशर की मरीजा हो तो बच्चे को जाने वाले खून की सप्लाई का भी प्रेशर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उसे कम खून, ये खून कम पहुंचने की वजह से बच्चे की ग्रोथ कम होती है और उसके गुर्दे कम पेशाब बना। इस तरह बच्चे के इर्द गिर्द मौजूद पानी यानी एमनियोटिक फ्लूइड की मिकदार कम। अगर खून की ये सप्लाई इंतहाई कम हो जाए तो माँ के पेट में बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है। यही वजह है कि हाई ब्लड प्रेशर को दौरान हमल इंतहाई खतरनाक है। अगर बच्चे के इर्द गिर्द पानी की मिकदार विद इन नॉर्मल लिमिट्स रहे तो ये पानी उसके लिए एक प्ले ग्राउंड में हरकत करता है, अपने एज़ा को हिलाता है, अपने पट्ठों और जोड़ों को हरकत में रखता है और बेहतर महसूस। इस हरकत का मुशाहिदा अल्ट्रासाउंड के जरिए भी किया जा सकता है और फीटस की सीटीजी के जरिए भी उसकी ओवरऑल कंडीशन का अंदाजा लगाया जा सकता है। अगर बच्चे के इर्द गिर्द पानी की मिकदार कम हो और वो फीटल डिस्ट्रेस की वजह से पखाना कर दे तो ये पखाना एक थिक मवाद की सूरत में उसके फेफड़ों में जाकर जम सकता है, जिसकी वजह से मिकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम नामी बीमारी हो सकती है, जिसमें बच्चा पैदाइश के बाद सांस लेने में शदीद मुश्किल का सामना करता है क्योंकि ये गाढ़ा मवाद उसके फेफड़ों को ब्लॉक कर देता है। ये एक संजीदा जानलेवा मसले का रूप धार सकता है। ताहम अगर बच्चे के इर्द गिर्द पानी की मिकदार नॉर्मल है या नॉर्मल से ज्यादा है तो अमूमन ये खारिज होने वाला पखाना उसमें मिलकर डाइल्यूट हो जाता है और निस्बतन कम खतरनाक साबित होता है। बच्चे के गिर्द पानी की इस मिकदार को नॉर्मल रखने के लिए जरूरी है कि माँ का ब्लड प्रेशर नॉर्मल लिमिट्स में रहे, उसकी शुगर को रेगुलरली मॉनिटर किया जाए और ये देखा जाए कि वो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज या दौरान हमल होने वाली शुगर का शिकार तो नहीं हो रही। इसी के साथ साथ माँ को भी इस बात का खसूसी ख्याल रखना चाहिए कि अगर उसे बार बार पेशाब आए या सर दर्द, पट्ठों में खिंचाव या चक्कर आने जैसी अलामात महसूस हो तो वो फौरी तौर पर अपने डॉक्टर से मशवरा करे, क्योंकि ये भी शुगर के हाई होने या ब्लड प्रेशर के हाई होने की अलामात हो सकती है। इसके साथ ही साथ दौरान हमल किसी भी किस्म की दवाइयों का इस्तेमाल डॉक्टर के मशवरे के बगैर नहीं करना। जहाँ एक मरतबा फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि माँ के पानी के कम या ज़्यादा पीने से बच्चे के इर्द गिर्द मौजूद पानी की मिकदार पर कोई काबिल जिक्र असर नहीं पड़ता। अगर किसी वजह से बच्चे के इर्द गिर्द पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो प्री टर्म लेबर या प्री मैच्योर लेबर का खतरा भी पैदा हो सकता है, जिसमें बच्चेदानी का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से
وقت سے پہلے بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہو سکے۔ گیسٹیشنل ڈائبٹیز یا کسی بھی وجہ سے پانی کی مقدار کنٹرول نہ ہو رہی ہو تو الٹراساؤنڈ گائیڈڈ ایمنیوسنٹیسس کے ذریعے پانی کو محفوظ طریقے سے نکال کر اس کی مقدار کم کی جا سکتی ہے۔ تاہم اگر یہ مقدار کم ہو تو ایسا کوئی طریقہ موجود نہیں جس میں بیرونی طور پر پانی داخل کر کے اس مقدار کو پورا کیا جائے، بلکہ اس کے لیے ان عوامل کو ہی کنٹرول کرنا پڑے گا جو پانی کی مقدار میں اس کمی کا باعث ہو۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ نے جان لیا ہوگا کہ ماں کے پیٹ میں بچہ کس طرح ایک سوئمنگ پول میں تیرتی مچھلی کی مانند حرکت کرتا ہے۔ اگر آپ کے ذہن میں اس بارے میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر عدیل ریاض، کنسلٹنٹ ریڈیولوجسٹ ایٹ الیاس میڈیکیئر اینڈ ڈائگنوسٹکس۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ڈو لائک، کمنٹ، شیئر اینڈ سبسکرائب اینڈ آلسو ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک آور فیس بک تاکہ صحت سے آگہی کا یہ سفر کسی طرح جاری رہے۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں کسی اور نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔